हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे क्या? तो मेरे भाई, आज हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th का भूगोल का अध्याय 3 है, जिनका नाम है अपवाह प्रारूप। अच्छा, सबसे पहली बात अगर आपसे कोई पूछ दे, ए बउआ, अपवाह केकरा कहते हैं? तब बोल देंगे कि नदी उद्दी बहती है ना, पनिया उनिया बहती है ना, तो ओकरे कहते हैं अपवाह। चाहे वो बड़का नदी हो, चाहे छोटका नदी हो, इन नदी धारा को क्या बोलेंगे? उसी में, क्योंकि एक तो नदी है नहीं, एगो बड़ी नदी होगी, साथ साथ में साथ छोटकी 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 नदी रहती है क्या? तो इस सब को कहते हैं हम लोग अपवाह क्षेत्र। जैसे समझते हैं, देखो समझना। मेन एक गंगा है, ऐसे आई, और उसके बाद इधर से एक यमुना नदी आके टच कर जाती है। उसके बाद इधर से एक सोन नदी, एक कोसी नदी, एक गंडक नदी, पुनपुन नदी, है कि नहीं? इसी तरह से इधर से एक दूसरा नदी आके टच कर जाती है। आई सब पनिया गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं ना, यही अपवाह तंत्र कहलाता है। तो चैप्टर समझ गए अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? पूरा एक नदी होगी, उसके साथ सहायक नदी होगी। यानी कहने का अर्थ है कि चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अपवाह तंत्र के बारे में, यानी नदी के बारे में। कोई दिक्कत? ये पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या भारत में एगो नदी है? ना हो, बहुत सारा नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदी, दक्षिण भारत से निकलने वाली नदी, है कि नहीं? फिर उस नदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सब बात को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है? तो इसके छोटे छोटे वीडियो होंगे, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले सुनेंगे इस पाठ में हम लोग मूल रूप से क्या क्या पढ़ने वाले, पहले इसको सुनते हैं। विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी नदियां बह रही है उसके बारे में, तथा उसके क्षेत्र कहाँ है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सभ्यता के विकास में इसका क्या योगदान, नदी प्रदूषण के क्या कारण है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, और हमारे इन नदी क्षेत्र का क्या उपयोग, हमारे आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या फायदा, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट करेंगे हम लोग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की तरफ से कि सरकार ने नदी को बचाने के लिए क्या किया है ना? तब जाकर के हम लोग इस सबको क्लियर कर लेंगे। किसी को डाउट? चलते हैं। तो सबसे पहले अपवाह का अर्थ होता है जल। अपवाह का अर्थ नदी, अपवहन तंत्र, किसी प्रमुख नदी और उसकी जो सहायक या अन्य प्रकार की जो नदियां हैं, वो पूरे नदी प्रणाली कहलाती है। जैसे अभी हम लोग चित्र में देख रहे थे कि मान लीजिए हमारे देश में जो नदियां हैं, इस सब नदियां को क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे फिगर से देखिए, फिगर से यहाँ देख रहे हैं एक नदी निकल रही है यहाँ से, ये वाली, ये गंगा है, ये गंगा है। ठीक है? अब इसमें अगर गौर करके देखिएगा, इधर से एक नदी आती है, अब प्रयागराज में मिल जाती है, इसका नाम है यमुना। इधर से एक नदी आती है, इधर से इधर मिल जाती है। इसके अलावा इधर से भी बहुत सारी नदियां हैं। ये पूरा सिस्टम ना हो गया जी, इसको कहते हैं नदी प्रणाली। यानी एक मुख्य नदी, उसके बाद उसके अन्य सहायक नदियां, सब मिलके क्या बनाएगी? नदी प्रणाली। सब मिलके क्या बनाएगी? कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया ये नदी प्रणाली क्या है, तो एगो चित्र बना देंगे ऐसे करके। कैसे? ऐसे 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 कहेंगे, देखिए ये हुआ मेन नदी। एक बाद ये सब आकर के हेने हेने से ना करके मिल गया है, ये सब हो गया कौन कर? धिया पुता, सहायक नदी। तो ये हो गया नदी प्रणाली, पूरा सिस्टम। कोई डाउट? अच्छा, ये तो समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब नदी प्रणाली है, सब नदी सिस्टम है। नदी अधिकांश उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में ढाल होती है। नदी तो अक्सर वही में बढ़ेगी, पानी अगर छोड़िएगा तो जिधर ढाल होगी उधर जाएगी अधिकांश, तो उसको कहते हैं अनुवर्ती नदी। ऐसी नदी को क्या बोलेंगे हम लोग? और भारत की जितनी नदियां हैं, लगभग अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदी है। अगर आपसे कोई पूछे अनुवर्ती नदी किसे कहते, बता देंगे? अगर ढाल की तरफ बहेगी तो क्या बोलेंगे? हिमालय से जो नदी निकलती है,
और ढाल की तरफ चलती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ढाल की तरफ चलेगी तो कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन अगर ढाल के विपरीत चलेगी तब उसको क्या कहेंगे? अध्यारोपित नदी। ढाल की तरफ चलेगी तो, और ढाल के विपरीत चलेगी तो कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, चंबल और सोन ये दो नदी है, वो ढाल के विपरीत चलती है। जिधर ढाल है उधर नहीं चलेगी, ढाल की तरफ चलती है। जिधर ऊंचाई है उधर की तरफ चलती है। इधर पानी भर जाएगा, ऊपर के चढ़ने लगती है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? चंबल और सोन नदी जो है वो कौन है? अध्यारोपित। ठीक है, तो अनुवर्ती समझ गए, अध्यारोपित समझ गए, नदी प्रणाली समझ गए। तीन चीज समझ गए ना? फिर से, नदी प्रणाली किसे कहेंगे? तो एक नदी मुख्य रहेगी और उसके साइड साइड से दूसरी सहायक नदियां रहेगी, सब मिल के एक तंत्र बनाएगी, उसको बोलेंगे नदी। ठीक है, दूसरा नदी तंत्र किसको कहेंगे? अति सॉरी, अब अनुवर्ती नदी किसे कहेंगे? तो जो ढाल की तरफ चलेगी अनुवर्ती नदी, और जो ढाल के विपरीत चलेगी अध्यारोपित नदी। ढाल के विपरीत बहती है तो घाटी का निर्माण करती है, याद रखेंगे। अगर कोई ढाल के विपरीत चलेगी तो क्या करेगी? अब आगे, कुछ नदियां पहाड़ का निर्माण पहले बनी थी। देखिए, हमारे यहाँ जो नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसी है जो पहाड़ के निर्माण से, माने हिमालय के निर्माण से पहले से बनी हुई है, वो बह रही है। अब हिमालय अब बना है, तो हिमालय बनने लगी तो नदी ना उसके अपने मार्ग में आने वाले चीज को काटते गई काटते गई। नहीं बात, देखिए देखिए, ई मार्ग में चल रही थी नदी, अपना रास्ता धैले जा रही, और नीचे से पहाड़ उठना शुरू हुआ। तनका तनका ना उठा जी, एक के बार तो पूरा नहीं उठ गया, तनका तनका उठा, एक इतनी उठा, नदी इसको काट के हटा दिया, अपना रास्ता वाला दोनों तरफ बना के छोड़ दिया, अपना तरफ से क्या कर दिया। फिर 10 साल 20 साल में तनका उठा, नदी इसको भी काटते गया करते गया करते गया करते गया, अपना रास्ता में से काटते गया और दोनों तरफ से छोड़ते गया, तो दोनों तरफ से क्या बन गया? पहाड़। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही थी, गड़बड़ हो गया, इसको देखिए, इस चित्र से समझिए। अब चित्र में समझ रहे होंगे कि ये देख रहे हैं नदी का रास्ता है, इधर से पहाड़ उठना शुरू हुआ, इधर से पहाड़, तो पहाड़ ये बीच में भी उठा था, ये बीच में भी, समझ में आई बात है? लेकिन ये अपने सामने पानी जो बह रही थी उस पहाड़ को उठने ही नहीं दिया, उसको कटा कटा के पानी द्वारा बहा बहा के ले गया। समझे बात को? दोनों तरफ ऊंची ऊंची ढाल है, अब बीच में से नदी निकल रही है। ये कहाँ है? हिमालय में है। वही कह रहा है कि उसके आर पार बह रही है, इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जब पहाड़ के आर पार बहेगी तो कौन नदी? पूर्ववर्ती नदी। पहाड़ ई पार है, अब बीच से उधर से निकली नदी, ई पार चली आई पार करके, तो ऐसी नदी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्योंकि पहाड़ को काट के न बह रही है। तो आपको लगता होगा अभी काटा है, लेकिन ना ना, वो पहले से काट ले है, वो पहले से बह रही थी और उसी रास्ते में पहाड़ बनने लगा, तब पहाड़ को बनने ही नहीं दिया अपने सामने में नदी। समझे बात को? चलिए, तो ऐसी नदी को क्या कहते हैं हम लोग? अनुवर्ती नदी के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है वृक्षाकार प्रारूप, जालीनुमा प्रारूप, अरीय और केंद्रीय प्रारूप। यानी जो अनुवर्ती नदी है, पूर्ववर्ती तो समझ गए, अनुवर्ती नदी है उसके 3 प्रकार होते हैं। कैसा? तो वृक्षाकार, जालीनुमा, अरीय। वो आपकी किताब में फोटो दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से नदियों का जाल बना रहता है हमारे देश में। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र के जल लेकर आगे बढ़ती है उसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रवाह क्षेत्र किसको कहेंगे, आप बता देंगे कि जो मेन नदी होगी और जो सहायक नदी होगी, तो उस सब जल लेकर के जिस क्षेत्र से होकर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रवाह क्षेत्र। जैसे गंगा निकलती है उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश से, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए गिर जाती है, तो इसका क्या हुआ? प्रवाह क्षेत्र हुआ। माने जोन जगह से जाएगी तो नहीं जगह ना प्रवाह क्षेत्र। जैसे देखिए, हम गंगसारा में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चा गंगसारा से आता है, मैनिका से आता है, कभी कभी खेतापुर से आ जाता है। हाँ, पहले बच्चे आते थे, एक आध वो था बच्चा खेतापुर से, वो लड़का आता था अपने यहाँ। कुछ बच्चे अख्तियारपुर से आ जाते हैं कभी, नहीं तो ये क्षेत्र हुआ हमारा, मूल रूप से ये क्षेत्र हुआ। समझ में आई बात है? अब यहाँ से सरायरंजन से बच्चे तो नहीं आते हैं, तो क्षेत्र हमारा हुआ नहीं हुआ। तो वही तरह से
नदी जिस रास्ते से होकर जाएगी, जिस राज्य से होकर गुजरेगी या जिधर से जल लेके जाएगी, वो क्या कहलाएगी मेरी? प्रवाह क्षेत्र कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब आगे, दो नदियों दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली यानी विभाजित करने वाली उच्च जल को जल विभाजक कहते हैं। जैसे देखिए, सुनिए, जैसे हिमालय से नदी निकली निकली अपना पानी लेके जा रही थी ऐसे, एक बीच में कोई पहाड़ खड़ा हो गया, सपोज दैट, समझिए, मानिए ये उच्च भूमि होगी तो आधा पानी इनने बट गया, आधा पानी हेने से चल गया, तो दूगो नदी हो गया, बीच में सुखल है, यहाँ शहर बाजार है, समझे बात को? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस चीज को जल विभाजक कहेंगे। जैसे देखिए, गंगा और सतलज दोनों नदी एक जगह से निकली, गंगा और सतलज निकली, लेकिन बीच में आ गया कोई उच्चगर भूमि, उस नदी की धारा दो भागों में बट गई, एगो चल गई पंजाब की तरफ, एगो चलाई बिहार की तरफ। तो बीच वाला जो दिल्ली का जो उच्च भूमि है वो जल विभाजक है, जल को क्या कर रही है? बांट रही है। यही चीज गौर करिए, गंगा जा रही थी ऐसे करके, है ना, जफर के नानी के घर के पास में एक उच्च भूमि आ गया, उच्च भूमि इसके सामने, तो गंगा यहीं से आधा पानी बांट दिया ऐसे, ठीक है ना। ई नदी का नाम हो गया हुगली, ई नदी का नाम हो गया, ध्यान दो, ई नदी का नाम, इधर हो गया गंगा, तो गंगा दो भागों में बट गया, बीच में हो गया उच्च भूमि, इसको कहते हैं जफर का नानी का घर, यानी बंगाल ना रे, हाँ तो वही के लिए कहते हैं। किसका? हाँ, वो एक और लड़की लंबी आई है ना, उसका भी ननिहाल वही है, पूरे साथ नहीं आई थी सतमा में, क्या नाम है उसका? सदब, सदफ। किसका? अरे अच्छा, तो उसका भी ननिहाल हुआ है, पूछे उसका तो कहाँ ननिहाल था, बोली बंगाल है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए ना कि ये जल विभाजक है। सुनिए, कोई नदी की पनिया को दो भाग में बांट देगी, कोई नदी के पानी को क्या कर देगी? दो भाग में बांट देगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल विभाजक, ठीक है। नदी धारा को दो भागों में बांट दिया तो उसको क्या बोलेंगे? कलकत्ता में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी है, गंगा नदी हो जाती है, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए। अब चलते हैं, अब भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। भारत की नदियों को कितने भागों में? एक है हिमालय की नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। कहिएगा सर हिमालय की नदियां क्या है? तो हिमालय से जो निकलती है उसको कहते हैं हिमालय की नदी। और दक्षिण भारत की जो नदी है, दक्षिण भारत की जो नदी है, सुनिएगा, यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये नदी, ये प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण भारत की, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, महादेवी, ये सब महानदी है। ये सब जो नदी है ना, ये कौन नदी है भाई? प्रायद्वीपीय है। और उधर से गंगा, यमुना, सतलुज, चंबल, सिंधु, इधर से ब्रह्मपुत्र, ये सब है हिमालय की नदी। तो हमारे भारत की नदियों को कितने भागों में? कौन कौन? गंगा की नदी, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। कोई दिक्कत? अगर पूछे भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया भाई, कौन कौन? चलिए, इन नदियों के विकास में धरातलीय स्वरूप नगण्य रहता है, धरातलीय स्वरूप। इसकी अनेक नदियां हिमालय से पुरानी है, जैसे हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ? तो हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, पहले से था, बाद में हिमालय पर्वत बनी है, ठीक है। चलिए आगे, हिमालय नदियों में मार्ग परिवर्तन होता है। देखिए, हिमालय की नदियों में ना रास्ता बदलते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि नदी बहती रहेगी ऐसा, ये रास्ता में ऐसे जा रहा है, अचानक प्रकृति में कोई ऐसा घटना घट जाए कि रास्ता, नदी रास्ता बदल लेगी, इन्हें में घूम जाएगी, जा, ये क्या हुआ? हाँ, होता है ऐसा, हिमालय में ऐसा होता है। जैसे वो देखिए, वो तीस्ता नदी थी, तीस्ता, तीस्ता निकल रही थी ऐसे हिमालय से, वो गंगा, ऐसे नहीं है ना, वो गंगा में मिल रही थी, तो गंगा की सहायक नदी थी। एक बार ना भयंकर बाढ़ आया, भयंकर बाढ़, बाढ़ आया, बहुत दिन पहले की बात है, वो 1785 की बात है, 1785 आया ना। तो ये नदी की धारा अब इधर नहीं आकर के है, इनने घूम गई, चल गया ब्रह्मपुत्र नदी लगुन। ये था किसके पास पहले, अब चल गया, धारा बदल गया। और बताएं आपको दूसरा, कोसी नदी अपनी जगह से 50 किलोमीटर खिसक गया है पहले से,
पहले था यहाँ, अब यहाँ से बह के यहाँ चला है, 50 किलोमीटर दूर हो गया है। पहले वो अपनी धारा से अलग हो गई है, समझे बात को, मैंने उधर से इधर खिसकते जा रही है। जैसे गंगा, गंगा पहले बह रही थी पटना के बगल से, आई धमौन में आके सट गया है, धीरे धीरे इन्हें खुजुक रहा है, इन्हें खुजुक रहा है। गंगा 5-6 किलोमीटर रेंज काट लिया है। नहीं नहीं, धारा उसका ना, देखिए कटाव जिस तरफ से रहेगी तो इधर की मिट्टी काटते चलेगी, तो पानी होते जाएगा और उधर मिट्टी जमा होते जाएगी, समझे बात को। धमौन में जाके देखिएगा, हम एक बार गए थे, हमारे जो पत्नी उनकी नैहर वही है, मतलब नैहर नहीं है, ननिहाल वहाँ है। तो एक बार बुलाहट हुआ था, हम लोग गए थे, एक दिन चर्चा हुआ था, बोला कि देखिए वहाँ जो देख रहे हैं ना बालू बालू, 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, 4 किलोमीटर पहले हम लोगों का वहाँ घर हुआ करता था। और गंगा के कटाव के कारण धीरे 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 हम लोग इधर खिसकते गए हैं, और गंगा इधर आते आ रही आ रही। बगल में हम लोग गंगा स्नान करने भी वहाँ गए थे, 2-3 दिन वहाँ रहे थे, कुछ शादी वादी था वहाँ पर रहे, और उस समय हम नए थे, बुलाहट हुआ था कि आप आइए, गए थे, हम 2 दिन रहे थे वहाँ पर, स्नान करने के लिए गए थे। और वहीं पर गंगा के किनारे में ही रास्ता है, बांध पर, बांधे पर दुकान था, तो वहीं पर बैठे थे, बात हो रही थी, समझे बात को। यानी कि क्या हुआ कि जो मेन धारा है वो खुसक गई है उधर की तरफ, नहीं खुसक गई है, ये हुआ क्या, मार्ग में परिवर्तन। मार्ग में, गंगा के नदियों, हिमालय के नदियों में मार्ग परिवर्तन। दूसरा, नदियों के नदी अपहरण भी होता है, नदी अपहरण भी होता है, मतलब कि ओकर नदी ओकरा साथ, ओकर नदी ओकरा साथ हो जाता है। जैसे अभी बताए, तीस्ता नदी पहले किसका था, अब किसके पास हो गया है, नहीं हुआ, ये मामला गड़बड़ा दिया, तीस्ता को लेके भाग गई कौन। चलिए चलिए, हाँ देखिए देखिए, है ना, तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, अब किसकी हो गई है। अब आगे, हिमालय की नदियों में जल पुनः पूरण। देखिए हिमालय की नदियों में हमेशा जल बनी रहती है, इसका कारण जानते हैं, क्योंकि हिमालय पर बर्फ रहता है, अब बर्फ पिघलते रहता है, पनिया बनते रहती है, तो हिमालय की नदियों में सालों भर पानी रहेगा। जा ई का हुआ, हिमालय की नदियों में क्या रहेगी, सालों भर पानी। और हिमालय की नदियां में अपर्दन, अपर्दन भी होता है, मिट्टी कटाव भी और मिट्टी का बिछाव भी, दोनों होता है, मिट्टी कटाव और बिछाव दोनों, मतलब नहीं समझे, उनने से काट के लाएगी, ऊंचाई से जब चलेगी तो काट के लाएगी, और जब समतल में आएगी तो पनियापन रोक लेगी, सब मिट्टी को बिछा देती है, यानी डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो हिमालय की जितनी नदियां हैं वो कटाव भी करती है और साथ साथ में क्या करती है, डेल्टा का निर्माण। अभी वीडियो देखेंगे कितना, कुंदन गांव में उधर पंजाब में नहीं, अपने बिहार में, उधर अपने गंगा कटाव के कारण कितना मकान बह गया, धस गया, नहीं देखे होंगे, कितना बढ़िया मकान ऐसे में खड़ा है, जा 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 अल्लाह, पनिया में चुभ हो जाता है, नहीं देखे थे। एगो तो 20 करोड़ का एगो मंदिर बना हुआ था, कटाव होने वाला था, तो कितना लोग जेसीबी आर से पेड़ उड़ डाल के कितना अच्छा किया, तो बच गया वो, नहीं तो घर वाला को कौन देखता है, घर तो कितना बढ़िया सुंदर सुंदर घर पलटी मार दिया सीधा, क्या इ, गंगा के कटाव के कारण, तो वहां का मिट्टी कट गया, वहां का मिट्टी क्या हो गया, कट गया, पानी में घुलते बह के चल गया, अब वो अपने यहाँ आएगा, अपने यहाँ आएगा तब तो समतल भूमि है, यहाँ के पानी जम जाएगा, तो सब मिट्टी क्या हो जाएगी, जम जाएगी, डेल्टा का निर्माण कर देगी, ठीक है। हिमालय की नदियां में देखिए दिशा बदलती है, हिमालय की नदियां में नदी अपहरण होता है, हिमालय की नदियों में डेल्टा का निर्माण होता है, और जल हमेशा बनी रहती, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर हिमालय की बारी बारी से जितनी नदियां उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।